नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई है, तो इस भर्ती से संबंधित ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। क्या डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में? कुछ जानकारी इस एग्जामिनेशन के बारे में और इंपॉर्टेंटली एग्जाम पैटर्न के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि सर एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, सर समझ ही नहीं आ रहा, कितने क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, उसको हम यहां पर देखेंगे और बात करेंगे यूकेपीएससी जेई एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड में ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है और रिक्रूटमेंट 2023 का ये आपका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू इस वैकेंसी के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है आपके रजिस्ट्रेशन की वो कितनी है बेटा? 14 अक्टूबर 2023 आपकी स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी होने वाली है। आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो 9 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा विंडो आपको दे दिया गया है, करीबन 25 दिन के आसपास का, उससे भी थोड़ा सा अधिक ही है। तो यहाँ पे अच्छा खासा विंडो आपको दिया है जिस ड्यूरेशन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, नाम गलत हो जाए, तो उसको वापस से सही करने की विंडो भी यहाँ पर दी है। 10 नवंबर से 19 नवंबर तक की वो विंडो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। सर एग्जामिनेशन हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो वैसा तो कुछ डायरेक्ट तौर पे लिखा नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि दिसंबर के महीने में ये एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है अलग अलग ब्रांचेज में अगर हम बात करें, तो सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है ये सबसे अधिक है। 877 वैकेंसीज टोटल पोस्ट है आपके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 135 वैकेंसीज है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और 42 सीट्स आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी सीट्स होने वाली है। ये आपका जो डिप्लोमा लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा, और इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो ये तो इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे टोटल एडिशन 1097 नहीं हो रहा है इन तीनों का, क्योंकि एग्रीकल्चर की भी कुछ सीट्स है। टोटल यहाँ पे 1097 पोस्ट है जो कि आपकी ये डिपार्टमेंट लेकर आया है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है वो मैं यहाँ पे बता दूं कि एग्जाम पैटर्न के बारे में समस्या है जहां पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो सीधे चलते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है और किस तरीके से ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो देखो, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आ चुका है। तो एक कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा आपकी होने वाली है। सभी के सभी प्रश्न आपकी कैसे होने वाले हैं? आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो फर्स्ट जो पेपर है वो सामान्य योग्यता परीक्षण है, मतलब कॉमन पेपर है। सभी ब्रांचेस में ये कॉमन रहने वाला है। तो जो पहला पेपर है वो सामान्य हिंदी का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन का नंबर 100 है, और यहां पर नंबर भी कितना दे रखा है? 100 आपके मार्क्स होने वाले हैं। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने आपके मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ये 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। साथ ही साथ इसी तरीके के नॉन टेक में आपका जनरल इंग्लिश में आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स में, ये अलग से 2 घंटे का पेपर। तो 2 और 2 4 घंटे का पेपर आपका ये कह सकते हैं आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपकी आने वाली है। ये बात तो चलो क्लियर हो गई कि जो पेपर ए है ये क्या है? नॉन टेक्निकल पेपर है, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स, तो टोटल 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। अब बात करते हैं टेक्निकल की। अब टेक्निकल में दोस्तों हम बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर होने वाले हैं और 180 मतलब हर एक पेपर का वेटेज जो है वो 180 होने वाला है। 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर का वेटेज कितना? 180 होने वाला है। और पूर्णांक दे रखा है बेटा यहाँ पे 360 और 360। इसका मतलब ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 180 क्या है? 360, और दूसरे 180 क्या है? 360। और ये यहाँ पे प्रत्येक पेपर, इसका मतलब देखो, ये जो 180 वाला पहला पेपर है ये 3 घंटे का, और जो 180 वाला दूसरा पेपर है ये भी 3 घंटे का। तो मतलब अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के 360 आपके क्वेश्चंस यहां पर टोटल हो चुके हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 360 प्लस 360 कितने होते हैं? 720 प्लस
200 नंबर वो नॉन टेक्निकल के भी जोड़ लो, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के टोटल पूर्णांक कितना हुआ 920 अंक। यहां पर आपको टोटल 920 मार्क्स में से आपकी मेरिट निकलने वाली है। तो ये डाउट आ रहा था बच्चों को कि सर कितने क्वेश्चन है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो आई थिंक अब ये पॉइंट क्लियर है। 180 क्वेश्चंस एंड 180 क्वेश्चंस के आपके 180 क्वेश्चन का ईच 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 360 प्लस 360 720 मार्क्स आपके टेक्निकल का होने वाला है। चलो इलेक्ट्रिकल समझ में आ गया, तो इस तरीके से मैकेनिकल और सिविल समझ में आ गया, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल समझना भी दिक्कत नहीं है। 180 2 पेपर होंगे, 3 घंटे का एक पेपर होगा, उसमें भी आपको 360 मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो ये जो पोर्शन था इस पूरे नोटिफिकेशन का, ये मुझे लग रहा था कि इसको समझने में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया हूं। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा और इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूकेपीएससी जेई के पेपर के लिए, के एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोगों ने आपके लिए क्या लेकर आए हैं, रिकॉर्डेड कोर्स जो कि लाइव हो चुका है। आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक में क्लिक कीजिए और डायरेक्ट हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट सारे के सारे अवेलेबल है। एग्जाम पैटर्न के हिसाब से है, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पैनल पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी तरीके के कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी शानदार से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।